बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का दौरा। मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से सफरी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने अपना और अमले का खुद टोकन खरीदा और जनाज का स्टेशन तक सफ़र किया, जबकि मेट्रो बस के AC ख़राब, शदीद गर्मी और हब्स मुसाफिरों का बुरा हाल है। मेट्रो बसों के AC 6 माह से ख़राब हैं। मुसाफिरों की शिकायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मेट्रो बसों के AC जल्द फंक्शनल करने की हिदायत जारी की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सऊद बट से। जी सऊद। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने आज लाहौर शहर में जो सफरी सहूलियात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसके हवाले से तफसीली दौरे किए हैं। वज़ीर पंजाब ने मेट्रो बस स्टेशन पहुंचे DC ऑफिस और वहां से खुद अपने अमले का टोकन खरीद कर और टिकट खरीद कर उसमें सफर किया। जैसे ही मेट्रो बस में सवार हुए तो वज़ीर पंजाब को सबसे पहले जो AC खराब का मसला है वो सामने नजर आया और वज़ीर पंजाब ने खुद इस चीज़ को महसूस किया कि जितने भी मुसाफिर बस में मौजूद थे वो शदीद गर्मी और हब्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। मेट्रो बस के अंदर जो AC खराब होने का मामला है वो तकरीबन 6 माह से इसी तरह चल रहा था और निगरान वज़ीर पंजाब ने इस पर शदीद इज़हार बरहमी किया और इस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर यह अहकाम जारी किए कि AC जितने भी गाड़ियों के ख़राब हैं या वो नहीं चलाए जा रहे हैं उनको ऑपरेशनल किया जाए और इस तरह का किसी भी बस में किसी किस्म की अगर कोई शिकायत मौजूद है तो फौरी तौर पर इसका अजाला किया जाए। वज़ीर पंजाब ने बुजुर्गों और खवातीन से भी सफरी सहूलियात बारे जायजा लिया जिन्होंने सबसे ज्यादा AC की शिकायत की और कहा कि लाहौर शहर के गर्म मौसम के बायस मेट्रो बस के अंदर क्योंकि AC मौजूद नहीं है इसलिए काफी ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पंजाब को जो तलबा सफर कर रहे थे उन्होंने ये दरखास्त की कि हमें पहले ये सहूलियात मुफ्त दी गई थी लेकिन बाद में अब हमसे टिकट चार्ज किया जाता है। ठीक है सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे महंगा होने के बाद 290 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गया, जबकि डीजल 20 रुपये इजाफे के बाद 293 रुपये 40 पैसे तक जा पहुंचा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए का तारीखी इजाफा हो गया। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 291 रुपए तक जा पहुंचा, तो वहीं डीजल पेट्रोल से भी बाजी ले गया। 20 रुपए महंगा होकर 294 रुपए तक जा पहुंचा। पेट्रोल पंप मालकान ने फुर्ती दिखाते हुए नई कीमतों पर फौरी अमल दरामद शुरू भी कर दिया। महंगा पेट्रोल मिलने पर आवाम के भी होश उड़ गए। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। 291 रुपए 42 पैसे पे सेल कर रहे हैं, तो अब ये डेफिनेटली ये आवाम पे और स्पेशली जॉब पर्सन पे तो ये बहुत बोझ पड़ रहा है। 100 रुपया मेरे कोल है सिर्फ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हुकूमत ने तो ये सोच कर आए हैं कि गरीब हमने कोई छोड़ना नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि इस महंगाई के तूफान से मुकाबला कर सकें। महकमा रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। तमाम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 10% इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, रेलवे हेडक्वार्टर्स ने किराए बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मालगाड़ियों के किराए में 5% इजाफा किया गया है, ज़राए की जानिब से बताया गया, जबकि नए किरायों का इतलाक 17 अगस्त से किया जाएगा। उर्दू बाज़ार के 70 से ज़ायद पब्लिशर्स ने वज़ीर तालीम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज मुअख्खर कर दिया। उर्दू बाज़ार पब्लिशर्स का अहम इजलास मरकज़ी ओहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बाज़ार के पब्लिशर्स की जानब से ये ऐलान किया गया था कि जुमेरात के रोज़ PCTB बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड रेगुलेटर की बजाय कंपटीटर का किरदार अदा कर रहा है और गैर मुल्की पब्लिशर्स को नवाजने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से आज मिनिस्टर और सेक्रेटरी एजुकेशन से पब्लिशर्स की मुलाकात हुई और इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं कि क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं और जो कमेटी तश्कील दी गई है वो क्या सिफारशात मुरतब करेगी। प्रेसिडेंट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा क्या सिफारशात उनके सामने रखी गई हैं और कितने दिनों में कमेटी रिजल्ट देगी? जी देखें, हमने उनसे यही कहा है कि चूँकि बोर्ड जो है वो एक रेगुलेटर इदारा है, वो हमें रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, जबकि वो खुद पब्लिशर बन गया और कंपटीटर बन गया है। अपनी किताबें वो किससे NOC करवाएगा? हमारी किताबें NOC कर रहे हैं और NOC की फ़ीस एक बार होनी चाहिए और हर मर्तबा जो है ना उसकी रिन्यूअल नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम उनसे मिले और इस बार उन्होंने बल्कि हमारे साथ ये एक ज़्यादती कर रहे हैं टैक्स बोर्ड वाले
कि वो एक तो फीसिस में उन्होंने इजाफा कर दिया है, रिन्यूअल फीस में भी इजाफा कर दिया है, और नई किताबें जो हमने उनको पिछले साल से दी हुई हैं उसको रिन्यू करने के लिए, उस पर कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी किताबें बना रहे हैं। तो बल्कि हमने जो किताबें उन्हें अपनी जमा करवाते हैं बग़ैर किसी वजह के उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमारी ही किताबों से प्लेजरिज्म करके हमारी ही किताबें अपने नाम से छाप लेते हैं। ये गुंडागर्दी और बदमाशी है। इस सिलसिले में हम अपना एहतजाज कर रहे थे, फुल एहतजाज का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन जब बहुत अच्छे आज हमारे मामलात हुए हैं उनके साथ, मिनिस्टर साहब के साथ, मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं कमेटी बनाता हूँ, मेरे कहने पे पोस्टपोन करें इसको एहतजाज को आप, और इसके बाद जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे। बिल्कुल जी, इस हवाले से वज़ीर तालीम। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। तबादलों के अहकाम के मुंतज़िर असातिज़ा के लिए बुरी खबर, गर्मी छुट्टियों में भी वसूल दरख्वास्तों के अहकाम जारी ना होने का खदशा है, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से ताहाल तबादलों के लिए कमीशन से इजाज़त नहीं मांगी है। असातिज़ा के तबादलों के अहकाम 17 अगस्त को जारी होना थे, जबकि इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ना मिलने पर असातिज़ा के तबादले रुक जाएंगे। तबादलों के अहकाम इलेक्शन कमीशन से इजाज़त के बाद जारी होंगे। मिस्री शाह रेलवे कॉलोनी चाहमीरा से 8 साल बच्चा पुरे इसरार तौर पर लापता। पुलिस ने बच्चे के वालिद अजमल खान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि 8 साल अयान 11 अगस्त को घर से निकला, वापस नहीं आया। मुद्दई का मुकदमा, बच्चे को अपने तौर पर भी तलाश किया, कोई सुराग नहीं मिल सका। आपको बता रहे हैं मिस्री शाह में रेलवे कॉलोनी चाहमीरा से 8 साल बच्चा पुर इसरार तौर पर लापता है। पुलिस ने बच्चे के वालिद अजमल खान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 8 साल अयान 11 अगस्त को घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। बच्चे को अपने तौर पर तलाश किया, कोई सुराग नहीं मिल सका। हाईकोर्ट बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर सवाल। डिप्टी कमिश्नर का हेलमेट के बगैर पेट्रोल फ्राहम ना करने के नोटिफिकेशन के मुअत्तली में तोसी कर दी गई। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील को तहरीरी जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी इरफान बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की है। डिप्टी कमिश्नर का हेलमेट के बगैर पेट्रोल फ्राहम न करने के नोटिफिकेशन की मुअत्तली में तोसी। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील को तहरीरी जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने शहरी इरफान बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से तुर्किया के कौंसल जनरल अमीर औज़बे की अलविदाई मुलाकात में तजारत के शोबे में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने अमीर औज़बे की बतौर कौंसल जनरल तुर्किया खिदमात को सराहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। सुबह भर में तजावुज़ात सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दिया गया। तजावुज़ात सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास स्मोक पर काबू पाने के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया गया। गुलबर्ग में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगट और दीगर शरीक हुए। सूबाई वज़ीर की जानिब से महकमा ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर फ़ाल होकर स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई। उनका कहना था कि हर हाल में स्मोक पर काबू पाना है और उसके लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की खिदमत ग्रुप यूनियन की तकरीब में शिरकत। CEO सईद अली अब्बास समेत दीगर शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। मज़ीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MCL में जो खिदमत ग्रुप है उसकी जानिब से जो है वो आज कमिश्नर लाहौर के एजाज़ में जो है वो तकरीब रखी गई। उनके कुछ मुतालबात थे जो है वो मंजूर हुए हैं। उनकी पेंशन्स में जो है वो इजाफा हुआ है, साथ ही साथ उनको हेल्थ कार्ड जो है वो इशू हुए हैं। जो कमिश्नर लाहौर हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बड़ा पुराना इनका दरीना मसला था, आपने उसको जो है वो हल किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और सेकंड नंबर पे जो हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको लोअर किया जा रहा है, किस हद तक जो है ये शहर के लिए बेनिफिशियल हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो MCL के हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, जो दिन रात काम करते हैं, और वो बेशक आटा डिस्ट्रीब्यूशन हो, जश्न बहारा हो, कुर्बानी की ईद हो या मुहर्रम, और इवन 14 अगस्त पे और आगे भी हम हमारी सारी टीम एज के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे एक एक बंदे को वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। मसाइल बहुत हैं शहर के, और इसी वजह, लेकिन इनको इनकरेज करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इनके जो इश्यूज़ थे, जो जेन्युइन थे, उसको रिजॉल्व किया जाए। हेल्थ कार्ड्स हमने डिस्काउंट कार्ड्स दिए
वो भी हमने किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके अंदर हमने ये आज भी बात की है कि अगर ऑनेस्टी के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें और एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें तो इनके जो इश्यूज़ हैं वो हम इनको इंशाल्लाह ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। सड़क पे अगर पानी खड़ा होगा तो वो तो तबाह कर देगा, जबकि अगर ग्रीन बेल्ट में पानी होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें जज्ब हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने कमिश्नर साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। शाइस्ता परवेज़ मलिक की जानिब से लिबार्ड में मोहम्मद परवेज़ मलिक रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल सेंटर में परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद परवेज़ मलिक रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल सेंटर में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। शाइस्ता परवेज़ मलिक की जानिब से एहतमाम किया गया। तकरीब में परचम कुशाई की गई। स्पेशल बच्ची ने वतन से मोहब्बत के जज्बे का इजहार करते हुए मिनी नगमा पेश करके समा बांध दिया। तकरीब में शरीक बच्चों ने तकरीरें भी की। ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान लाखों माओ बहनों की दुआओं की तासीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुसलमान की तकदीर। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था, ये मुल्क निमते खुदाबंदी है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत से मुल्क हासिल किया है। यूनिटी, इत्तेहाद, फेथ, ईमान और डिसिप्लिन, तंजीम। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इन तीन चीज़ों पे अमल कर लें ना तो माने कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया और हम एक कौम बन जाएंगे। गुलाम मुस्तफ़ा कौसर ने कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने अपनी अनथक मेहनतों और कुर्बानियों से वतन हासिल किया है। आज़ादी की कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आज़ादी की कदर आपको जाननी है तो आज कश्मीर के मुसलमानों को देखें, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखें कि उनको इस शुबे में पकड़ लेते हैं कि तुम गाय ले जा रहे थे या तुम गोश्त खा रहे थे। तकरीब में बुशरा एजाज एहसन, तोकीर अहमद शरीफी, अहमद मलिक, गुलाम मुस्तफ़ा को सैयद अमार रजा समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। शौकत खानम रेडिएशन डिपार्टमेंट में हेलिसियन मशीन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। कैंसर के इलाज के लिए शौक की जदीद मशीनरी को शौकत खानम हस्पताल में नस्ब कर दिया गया। हेलिसियन मशीन का इफ्तिताह कैंसर के मरीज से कराया गया। इफ्तिताही तकरीब में CEO डॉक्टर फैसल सुल्तान, CMO डॉक्टर आसिफ यूसुफ ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में हेड ऑफ रेडिएशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ताबिंदा सदफ समेत दीगर भी शरीक हुए। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना था कि हेलिसियन मशीन सिर्फ कैंसर को टारगेट करती है, इसके जिस्म पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होते। मशीन रेडिएशन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। शौकत खानम अस्पताल में 5वीं रेडिएशन मशीन लगाई गई है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में अपनी 5वीं रेडिएशन की मशीन लगाई है। कैंसर का जो इलाज है वो दवाइयों से या कीमोथेरेपी से होता है, सर्जरी से या जराही से और बिजली की शुआओं से। तो इस वक्त हमारा जो रेडिएशन का डिपार्टमेंट है लाहौर में वो मुल्क का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। लेटेस्ट इक्विपमेंट सारी इस डिपार्टमेंट में है। ये हमारी न्यूएस्ट मशीन है और इसकी कुछ ख़ास फ़ीचर्स हैं कि एक तो ये बहुत तेज़ी से पेशेंट को ट्रीट करती है, जो ट्रीटमेंट टाइम होता है वो इस पे बहुत कम होता है, तो मरीज़ को ज़्यादा देर मशीन पे लेटना नहीं पड़ता, तो वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल ज़्यादा है। इसके सेफ्टी फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, तो इसमें ये कैमरा सामने भी लगा हुआ है, इसके अंदर भी कैमरास लगे हुए हैं ताकि हम बाहर से पेशेंट को मॉनिटर कर सकें ट्रीटमेंट के दौरान, तो पेशेंट सेफ्टी भी इससे इम्प्रूव होती है। टाइम कम लेती है पर पेशेंट, हर मरीज़ पे टाइम कम लगता है, तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा मरीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं इस मशीन पे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।